रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। हाँ आनंद जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आपका माइक ऑन है? माइक ऑफ करते हैं गुरु जी, अभी तो कुछ नहीं बोलना मुझे। हाँ तो चर्चा प्रारंभ करें। सीताराम जी, हरीश जी, जो भी बोलना है बोले, प्रारंभ करा जाए। जी स्वामी जी। स्वामी जी, सम्मोहन शब्द का अर्थ क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा बहुत कभी कभार सुनने में भी आता है कि क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सम्मोहन का शाब्दिक अर्थ और ये क्या होता है, ये दो प्रश्न हैं आपके। तो पहले तो शाब्दिक अर्थ जान लें। जो वेदार्थ करने में जो प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं उसमें विशुद्ध शाब्दिक अर्थ केवल करते हैं। सम्मोहन में सम उपसर्ग है, सम्यक भली भांति। मोहन शब्द आया, मोहन में मोह धातु है, मोहित करना। तो सम्मोहन का अर्थ हुआ सम्यक रूपेण मोहित करना, किसी को मोह लेना, भली भांति मोह लेना, ये सम्मोहन है। और इसी अर्थ में मोहन लोगों के नाम भी होते हैं। जो लोगों को मोहित कर ले, मोहित करने वाला हो, तो वो मोहन कहते हैं, है ना। जैसे पट से पठन, गम से गमन आदि हम लोग कहते हैं, वैसे मोहित धातु से मोहन हो गया। तो सम्यक रूपेण मोहन, भली भांति मोहित कर लेना, ये हुआ शब्द सम्मोहन। अब ये है कि सम्मोहन होता क्या है, जो हम लोग चर्चा में सुनते हैं, ये बिल्कुल अलग विषय है, ये भी ध्यान रखेंगे। यद्यपि शाब्दिक अर्थ से बहुत अलग नहीं है। जैसा हम लोग कहते हैं, इस शब्द को भी आपको समझना है, योग रूढ़ शब्द। वेद में जो अर्थ करते हैं वो पूर्णता धातुज अर्थ होता है, और लोक में जो शब्द प्रचलित हैं वे सामान्यतः योग रूढ़ होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उसका जो नाम रखा गया है, सम्मोहन एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, जो भी है वो, तो उसको सम्मोहन कहा गया है। तो सम्मोहन शब्द के अर्थ को ध्यान में रखते हुए ही कहा गया है, ये तो बिल्कुल ठीक है। परंतु सम्मोहन आज एक विशेष क्रिया के लिए प्रचलित हो गया है। तो अब लोक में जब सम्मोहन कहा जाएगा तो उस विशेष क्रिया की ओर ध्यान जाएगा। यद्यपि उसका अर्थ धातु अर्थ से ही रखा गया है, उसका नाम जो भी क्रिया का नाम रखा गया है या व्यक्ति का नाम रखा गया है, तो जो समझे। सम्मोहन का शाब्दिक अर्थ हमने समझा, सम्यक भली भांति मोह लेना, है ना। अब वर्तमान में सम्मोहन मनोविज्ञान की एक प्रक्रिया है, लोगों को मोहित कर लेना। अब इसके कुछ चिकित्सा शास्त्री विशेषज्ञ होते हैं, वो लोगों को इतना मोहित कर लेते हैं, उनकी कुछ अपनी प्रक्रियाएं हैं, कुछ विद्या है, उन्होंने सीखा है, अभ्यास किया है, तो वो सामने वाले को इतना मोहित कर लेंगे, उसका मन मस्तिष्क जैसे उनके बस में हो जाएगा। तो वो जैसा चाहेंगे सामने वाला वैसा ही सोचेगा, वैसा ही करेगा। उसके मन पर एक तरह से वो अपना अधिकार कर लेते हैं। और यह एक प्रक्रिया है, एक विद्या है, एक कला है, जिसको सीख करके और अभ्यास करके लोग इसमें पारंगत हो जाते हैं। इसका सदुपयोग होता है चिकित्सा शास्त्र में। बहुत से रोगों में होता यही है कि उसके मन में कोई ग्रंथि बैठी हुई है, उसे ये कष्ट क्यों है वो व्यक्ति स्वयं नहीं जानता। तो वो चिकित्सक उसको सम्मोहित करके उसके मन के भीतर से वो निकालता है कि आखिर इसके मन में ऐसी क्या बात बैठी हुई है
जिसके कारण इसका ऐसा आचरण हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से उस गहरे मन के तल से उस बात को निकाल करके फिर वो उसका उपचार करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। सम्मोहन के माध्यम से भी उपचार करता है कि उसके मन में जो भी ग्रंथि, भय आदि बैठा हुआ है तो उसको सम्मोहन की अवस्था में ही वो दूर करता है। उसके मन में ये बात बैठा देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे भय के डरने की कोई बात नहीं है और आप बिल्कुल समर्थ हैं इसका सामना करने के लिए। तो उसके मन से उस ग्रंथ को, उस भय को निकाल देता है और व्यक्ति कह सकते हैं एक प्रकार से स्वस्थ हो जाता है। तो चिकित्सा में सम्मोहन की प्रक्रिया का इस प्रकार सदुपयोग होता है। सम्मोहन की प्रक्रिया का सदुपयोग कुछ कलाकार करते हैं जिन्हें संस्कृत में मायाकार कहते हैं, और कह सकते हैं इस समय वर्तमान लोक भाषा में उनके लिए शब्द प्रचलित है जादूगर। कई सम्मोहन नहीं है, परंतु सम्मोहन भी उसमें एक क्रिया है, ये समझ लें। ये जादूगर जो इतने तथाकथित चमत्कार जैसा दिखाते हैं, जो आपको देखने में लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो रहा है, तो वो एक कला है। जादूगर अगर आपके कोई मित्र हो, परिचित होंगे, तो वो आपको बताएंगे, मंच पर भी अच्छे जादूगर बता देते हैं कि ये एक कला है जिसको सीख करके, अभ्यास करके किया जा सकता है। वो एक तकनीक है, कला है, उसमें कुछ भी चमत्कार जैसा नहीं होता। तो जादू दिखाने में अनेक कलाओं का प्रयोग होता है, उनमें एक सम्मोहन भी है। अर्थात वो जो दिखाते हैं वो आपको नहीं दिखता, आपको वो दिखता है जो वो दिखाना चाहते हैं। उनके हाथ में क्या है वो आपको नहीं दिखेगा, वो जो चाहते हैं कि आपको दिखे कि उनके हाथ में ये है, वो आपको दिखेगा। वो हाथ में रस्सी पकड़े होंगे और आपको दिखेगा कि वो सांप पकड़े हुए हैं। तो ये भी वो सम्मोहन के द्वारा लोगों के मन को वशीभूत करके कर पाते हैं। तो इसे भी एक प्रकार का सदुपयोग भी कह सकते हैं, एक कला है और बहुत से लोग करते हैं। आप भी उनके पास जाकर एक लंबे समय के अभ्यास से सीख सकते हैं। तो चिकित्सा में इसका उपयोग होता है और मनोरंजन में कह सकते हैं कुछ कलाकार इसका उपयोग करते हैं, तो ये सदुपयोग होता है। हाँ, इसी कला को सीखकर एक मनोरंजन के लिए किसी ने सीखा वो भी ठीक है, चिकित्सा में सीखा वो भी ठीक है। अब किसी ने चिकित्सा या मनोरंजन के लिए किसी गुरु के पास इस विद्या को, इस कला को सीखा और उसके बाद वो लोगों को भ्रमित करने लगता है कि मेरे पास चमत्कारी सिद्धियां हैं। अब वो बाबा जी का वेश बना लेगा और वो सिद्ध पुरुष गुरु जी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। वही कला वो दिखा रहा है और लोगों को ऐसा बता रहा है कि इन्होंने बड़ी साधना तपस्या की है और कोई उन्हें देवी देवता सिद्ध है, उसका वरदान प्राप्त है, इसलिए वो ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखा सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं ये इस कला का दुरुपयोग है। ऐसा बहुत से बाबा जी करते हैं, लोगों को इस तरह से चमत्कारिक करके, भ्रमित करके उनको एक तरह से ठगते हैं, लूटते हैं। तो ये दो उसके सदुपयोग हैं, चिकित्सा में और मनोरंजन में। और तीसरा, ठगी में उसका उपयोग होता है, बाबागिरी करके या बिना बाबागिरी के भी किसी रूप में कोई करे तो ठगी में उसका उपयोग होता है। तो आपने जाना सम्मोहन का शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से मोहित कर लेना, और इसका मनोविज्ञान का एक विषय है, जिन्होंने ये विषय पढ़ा है उनको कुछ जानकारी होगी। तो लोगों को मोहित करके चिकित्सा भी की जाती है, मनोरंजन भी किया जाता है और ठगा भी जाता है। मैं समझता हूँ कि बात यहाँ पर पूर्ण होती है। ओम। जी स्वामी जी। स्वामी जी, संसार में राजा, प्रजा, न्यायाधीश और जो न्याय वगैरह होते हैं, ये इनको एक उदाहरण समझ करके हम परमात्मा क्या है ऐसा जान सकते हैं। मतलब समाज में जो ऐसा बना करके उदाहरण बनाया गया है ताकि हम परमात्मा को जान सकें कि परमात्मा भी हमारे राजा हैं, परमात्मा भी हमारे न्यायाधीश हैं और हम उनकी प्रजा हैं। तो ये सब उदाहरण परमात्मा को समझाने के लिए ही हो रहे हैं ना स्वामी जी?
जी नहीं, ये समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तो ये परमात्मा को समझाने के लिए बनाया नहीं गया। हाँ, ये ठीक है, ये व्यवस्था बनी है जिससे हम आप भली भांति परिचित हैं, तो वो उदाहरण देकर परमात्मा के विषय में बताने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा अंतर है, वो परमात्मा को समझाने के लिए नहीं बनाया गया, बनाया गया तो समाज की व्यवस्था के लिए। लेकिन उस बात से हम परिचित होते हैं तो उदाहरण देकर बताया जाता है कि जैसे देखिए राजा व्यवस्था बनाता है, न्याय भी करता है, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था बनाता है, न्याय करता है, लोगों को जो भी व्यवस्था में देता है, व्यवस्था बनाता है, उससे कर्मों के अनुसार उसको फल देने की व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है। जैसे राजा अपने राज्य में व्यवस्था बनाता है, तो वो एक उदाहरण के रूप में हम परमात्मा को समझाने में उपयोग करते हैं। परमात्मा के लिए वो व्यवस्था नहीं बनाई गई है, इसको बस इतना समझ ले। ठीक है। ओम। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी, चर्चा करते रहें, विराम ना हो। जो भी कहना चाहें हरीश जी, आनंद जी या जो भी सीताराम जी, बात करते रहें। ओम। बोलिए, जो भी प्रश्न विचार हो रखें। जी स्वामी जी, बोलिए। वर्तमान में जो हमारे मतलब राजा या कहें कि मंत्री आदि हैं, उनके प्रति हमारा धर्म क्या है स्वामी जी? स्वामी जी आपका माइक बंद है। जी, जिनको हमने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो उन्होंने विधान मंडलों में जो विधान बनाए हैं, जो विधान पारित हुए हैं, एक इस देश के उत्तरदायित्वपूर्ण निवासी होने के कारण हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसका समुचित निर्वहन पालन करें, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। ये तो एक नागरिक कर्तव्य है हमारा, प्रत्येक निवासी का, प्रजा का कर्तव्य है कह सकते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए। हाँ, जिसमें एक प्रश्न ये उठ जाता है कभी कभी कि यदि शासन व्यवस्था कुछ ऐसा नियम बना दे जो जनहित में न हो, जन विरोधी हो, जिससे जन की, समाज की, राष्ट्र की हानि हो, तो वो भी एक नागरिक कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग मिलजुल कर उसका विरोध करें, बताएं कि भाई ये नियम आपका ठीक नहीं है, इसे वापस लीजिए, इसे बदलिए। लेकिन वो दायित्व तो उसका ही है, बदलना, उसको परिवर्तन करना, नियम बनाना, उसे हटाना, तो कर्तव्य उन्हीं का है, हमने उनको सौंपा। और यदि ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम उनसे ये भी आग्रह, अनुरोध, निवेदन करते हैं अपने तरीके से कि भाई ये नियम आपका ठीक नहीं है, तो उसे परिवर्तन करिए। परंतु जब तक वो नियम है, पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम नियम तोड़ने के अपराधी माने जाएंगे। तो ये होना चाहिए कि वो नियम सही बनाए, ये उनका कर्तव्य है, और व्यवस्था बनाने के लिए उसका पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, नंदन जी जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप बताएं। और जो भी साथी हैं, हमको सब लोग दिख नहीं पाते हैं, तो सभी का स्वागत है, जिसका जो भी विचार हो, प्रश्न हो, रख सकते हैं। ओम।
हाँ, कृपया चर्चा करते रहें, विराम न दें, बात होती रहनी चाहिए। बोलिए जिसको जो भी बोलना है। स्वामी जी, ईश्वर का भजन तो अपन ने समझ लिया पिछले कक्षा में। कीर्तन कैसे किया जाए स्वामी जी? क्योंकि हमारी इच्छा करती है कि हम परमात्मा के प्रति जुड़े रहें, परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा से प्रीति करें। तो भजन के माध्यम से या किसी गीत के माध्यम से हम जुड़ना चाहते हैं ईश्वर से, तो कुछ मार्गदर्शन दीजिए स्वामी जी। देखिए, आपका प्रश्न थोड़ा सा ये विचार करना पड़ेगा कि हम गीत या भजन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। मुख्य विषय है कि हम परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उसका माध्यम क्या हो, ये हमें जानना चाहिए कि उसका उचित माध्यम क्या हो सकता है, और हम ये तय कर लें कि हमें तो इस माध्यम से ही जुड़ना है। तो ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा ठीक नहीं है मेरे विचार से, कि हम ये तय करें, निश्चित कर लें कि हमको इस माध्यम से ही जुड़ना है। हमको कहीं पहुंचना है तो ये पूछा जाए कि वहां जाने का उचित मार्ग क्या है, और आप कहें नहीं हमें जाना तो इसी मार्ग से है, और वहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? यदि मार्ग का चयन ही ठीक नहीं है तो हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच सकेंगे। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि परमात्मा से जुड़ना है तो हम किस माध्यम से कैसे जुड़ सकते हैं? क्या ये भजन कीर्तन गीत का माध्यम उपयुक्त है या नहीं? प्रश्न ये होना चाहिए। तो हम लोग तो यही कह सकते हैं कि वेद अपने आप में काव्य है, तो हम निरंतर कहते हैं वेद प्राचीनतम काव्य है, सर्वश्रेष्ठ काव्य है, अत्युत्तम काव्य गुण है। तो यदि हम गीत के माध्यम से, काव्य के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो वेद में सुंदर सुंदर गीत हैं। आप वेद सूक्तों का गायन करें और उसके माध्यम से परमेश्वर से जुड़े, कोई भ्रम ही नहीं होगा। और यदि आजकल हम आप कोई भी इस प्रकार के भजन कीर्तन कहे जाने वाले गीत लिख सकते हैं, अब हमने आपने कोई भी गीत लिखा, हो सकता है उसमें जो बात कही जा रही है वो ठीक ना हो, और उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे तो भ्रमित भी हो सकते हैं। हम तो हमारा मार्ग भ्रमित हो जाएगा, हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसलिए अलग अलग रोज प्रतिदिन नए नए लोग नए नए भजन कीर्तन लिखते रहें, उसके माध्यम से परमेश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसके लिए हमारे पास वेद है, जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, संपूर्ण धर्म संस्कृत का मूल आधार है, और उसमें सुंदर सुंदर गीत भजन है, ऐसा कह सकते हैं। तो वैदिक गीत भजन जो वेद में है, वेद सूक्तों का ही गायन करें और गीत संगीत के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ें, यह उत्तम मार्ग है मेरे विचार से। जैसा जो जो समझे अपनी बात कह सकते हैं। और अति उत्तम स्वामी जी, सकते हैं नंदन जी को। धन्यवाद स्वामी जी, अति उत्तम। हाँ, स्वामी जी ने जो बताया वो अति उत्तम है। साथ में इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि हम लोग जो भजन गीत बनाते हैं कीर्तन के लिए नाम से, वे ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। जैसे अभी एक सुन रहा था टीवी पर किशोरी जी का कि भोला तेरी भांग घोटत घोटत में हारी। तो ये क्या दिखाता है? महिलाओं की विवशता, मजबूरी और उनके नकारात्मकतापन को। मैं हारी क्यों? बल्कि तो प्रसन्नता होना चाहिए कि कोई स्त्री अपने पति के लिए कार्य कर रही है, लेकिन बोलती मैं तो हारी। उसी तरह से और भी अनेकों भजन है, जैसे सुन दुनिया के रखवाले मेरे दर्द भरे मेरे नाले। अरे भाई, दर्द भले के खुशी के क्यों नहीं हो सकते? तो ईश्वर तो हमारे और सर्वत्र व्याप्त है, जो बार बार वेदों में आया है। और जब आप बात भजन कीर्तन की करते हैं तो हमारे जो ग्रुप में, इसमें अनेकों हमारे साथी आर्य समाज के अनेकों भजनों को प्रस्तुत करते हैं, कीर्तनों को प्रस्तुत करते हैं। वो अगर आप सुनेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, बजाय बनावटी वाले बाहरी सुनने। कोई और सज्जन कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अच्छी बात कही आपने।
कोई और सज्जन नहीं बोल रहे हैं, मैं इस पर इतना ही कह दूं, बात तो बहुत ठीक कही है आपने। बात यहाँ पर समाज में यही आ जाएगी, जब हम ये कहेंगे कि आर्य समाज के भजन अच्छे हैं, तो दूसरे लोग ये कहेंगे भाई हमारे गुरुजी वाले भजन ज्यादा अच्छे हैं, भाई हमारे गुरुजी जो भजन गाते हैं वे अच्छे हैं। तो समाज में इस तरह से एक भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अब जो व्यक्ति सबको सुना हो वो तो तुलना करके समझ सकता है कौन सा ठीक है, वो इतना जागरूक हो, वेद से जुड़ा हो, तब वो समझ पाएगा। तो अच्छा यही है कि भजन इनके हों या उनके हों। वैसे तो जिसको जो रुचि हो, अच्छा हो, वो अपना गाता पढ़ता है, अलग विषय है। लेकिन जब प्रश्न हो गंभीरता से और उसका गंभीर उत्तर देना हो, निर्णय करना हो, तो उचित यही है कि वेद ही हमारा सर्वश्रेष्ठ काव्य है, उसी में जो गीत भजन है वही इतने हैं, क्यों ना उसी को गाया जाए, उसका संगीतमय गायन करें, वेद सूक्तों का संगीतमय गायन करें, और उन वेद सूक्तों का ही काव्यानुवाद कुछ हमने कर दिया है, कुछ अन्य लोगों ने किया होगा, कुछ और लोग कर सकते हैं। तो लोक भाषा में उन वेद सूक्तों का ही काव्यानुवाद कर लें और वही गाएं। अन्य भजन जब लोग लिखने लगेंगे तो वो चाहे जिसके भजन हो, उसमें ये संभावना तो रहेगी कि जो भजन लिखने वाले हैं वे चाहे आर्य समाज के हों या अन्य किसी समाज के हों, वे सबके सब वैदिक ऋषियों के स्तर के तो हो ही नहीं सकते, कि वे वेदों के बहुत बड़े विद्वान भी नहीं होते, तो उनसे भी भूल चूक की संभावना तो रहती है। तो ये कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से उन लोगों की तुलना में वो बहुत अच्छे हैं, इतना तो ठीक है। परंतु ये कहा जाए कि वो वेद के स्तर पर आ जाएंगे, उनमें कोई भूल चूक नहीं होगी, ये तो संभव नहीं है। और दूसरी बात, समाज में ये भी स्थिति है कि भाई हम किसी एक संस्था संगठन विशेष का प्रचार क्यों करें, हम तो वेद का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, तो आप आर्य समाजी हैं, आर्य समाज की बात कर रहे हैं, तो भैया हम तो ब्रह्म समाजी हैं, ब्रह्म समाज की बात करेंगे। तो हम स्पष्ट कहते हैं, आप चाहे जिस समाज में हो, वेद ही हमारा मूल है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, संपूर्ण धर्म संस्कृत का मूल है। तो जो भी भजन कीर्तन करना हो, वेद सूक्तों का ही गायन करें, खूब संगीतमय गायन करें, संगीतमय उस पढ़ें, पाठ करें। अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं कि यदि आपके पास अच्छे लोग हैं तो उन वेद सूक्तों का अपनी लोक भाषा में काव्यानुवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने अपनी भाषा में किया है, कोई बंगाल का व्यक्ति बंगला में कर सकता है, गुजरात का व्यक्ति गुजराती में कर सकता है। तो ये किया जाए तो मुझे लगता है अपेक्षाकृत अधिक उत्तम होगा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक बात मैं जरूर यहाँ पर बड़े ही गंभीरता पूर्वक आपके समक्ष रखना चाहता हूँ सभी के सामने, कि कई बार अपन लोग ये सुनते हैं कि यहाँ पर हिंदू मंदिर मिला, वहां पर कुछ सिक्के मिले पुराने जमाने के। तो इस पर हमें अत्यंत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आर्यावर्त था, आर्यावर्त के अलावा भी अनेकों जगहों पर पृथ्वी पर सनातनियों ने ही साम्राज्य स्थापित किया, सनातनियों ने व्यवस्थाएं दी। तो निश्चित रूप से उनके अवशेष कहीं ना कहीं तो खुदाई के दौरान या जब भी कभी भू परिवर्तन होता है, सुनामियां जैसी आती, समुद्र की गंभीर आपदाएं, उनमें बाहर निकलते और मिलते भी हैं। तो ये तो प्रकृति का क्रम है और नियम है, जिस पर कई बार हमारे साथी लोग बड़े ही उत्साह में टिप्पणियां करते हैं, हिंदू धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, हिंदुत्व का अस्तित्व। अरे भाई, अस्तित्व है ही हम सभी। ये अलग बात है कि लोगों ने अपने अपने नायकों को, धर्म संस्थापकों को अपना शीर्ष मान रखा है, जिसकी वजह से झगड़ा फसाद मचा हुआ है। ये अलग बात है कि हमारे पास में सिर्फ निराकार परमेश्वर के और कोई है नहीं, मूर्ति पूजा भी एक सीमा तक जाती है। तो इसलिए हमें इस बातों से निरंतर बचना भी चाहिए और उन पर अनावश्यक टिप्पणी करने से भी दूर रहना चाहिए।
हाँ, सब लोग चर्चा करते रहा करें, कोई भी बात आती है तो सबको अपनी बात रखनी चाहिए उस विषय पर भी, और अपनी ओर से भी जो भी कहना है। तो ये तो खुला सत्र है, सब लोग बोल सकते हैं ना। मुझे लग रहा है नंदन जी भी जुड़े हुए हैं, अनिकेत जी हैं, तो आप लोग भी थोड़ा कुछ अपनी बात रखें तो अच्छा लगेगा। स्वामी जी, हम और पुलकित भैया और सीताराम जी सोच रहे थे कि संस्कृत भाषा सीखने के लिए कुछ समय निकाला जाए, रोज़ प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट। तो इस विषय पर बात करना उचित होगा। पुलकित भैया कुछ बोलिए। हाँ भाई, पुलकित जुड़े हैं क्या? पुलकित हैं तो बोलिए, कहाँ? जी जी ओ बोलो। जी। हाँ, वो यही बात चल रही थी कि जैसे एक तो ये थी कि अलग से कर लिया जाए, फिर अलग से तो फिर वो होगा कि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, फिर लोग कम थोड़ा जुड़ना पसंद करेंगे। हाँ, ये था कि जैसे अपना समय है 7:30, तो इसको थोड़ा 7:15 कर दें, और शुरू का 20 मिनट 25 मिनट ऐसे ये वाला हो जाए पोर्शन, एक पोर्शन, और उसके बाद 8 बजे तक, 8:15 तक दूसरा पोर्शन हो जाए। इस तरीके से भी ठीक है। तो यही था कि सब अपनी अपनी थोड़ी राय रखें समय की, जिसको मतलब होता है ना, कईयों की टाइमिंग नहीं बैठती, तो उसके अनुरूप बता दें जिनको सीखना हो उस हिसाब से। तो फिर उसका देखेंगे जैसा करना होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग जुड़े हैं वो अपनी बात रखें, और इस विषय को अपने सभी समूहों में प्रयास करो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो, और आज कल में इस पर लोगों के विचार मिल जाएं और एक निर्णय ले लो कैसे क्या करना है। अभी जो लोग हैं वो लोग तो अपने विचार यहीं दे दें, और शेष समूहों में दे करके बात कर लेना जैसा उचित लगे। बोलिए, जिसका जो भी विचार हो बताइए। जी, आप लोगों ने जो कहा, मैं तो सहमत हूँ इस चीज से। प्रारंभ करना चाहिए। समय कुछ 7, 7:15 से 8, 8:15 तक रख लेंगे, और जिसको जैसा लगे वो बता दे। विचार निश्चय ही उत्तम है। इसमें मेरा सुझाव थोड़ा अलग तरह से है। क्योंकि जब हम व्याकरण संबंधी कोई भी चर्चा करते हैं तो उस निश्चित समय पर उसका समापन होना आसान नहीं होता। यदि हम उस बात को थोड़ा सा दृढ़ता पूर्वक रखें कि हमको सिर्फ 15 मिनट इसके लिए देना है, तो ये बात जरूर संभव हो पाएगी। जी, ऐसा तो रखना ही पड़ेगा, समय तो रखेंगे ही, लेकिन वही है, 5, 7, 10 मिनट तो ऊपर नीचे होता ही है वो। मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं हो सकती चीजें, लेकिन एक समय तो रखेंगे ही। लेकिन आप सभी सुझाव दें कि कितने कितने बजे रखना चाहिए और कितनी अवधि रखनी चाहिए, उस हिसाब से आप सभी बोल सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। हाँ, इसको अपन 15 मिनट बढ़ा सकते हैं। जो 7:30 से कार्यक्रम शुरू करते हैं उसको अपन 7:15 ले सकते हैं, ताकि अपन को ज्यादा भी विलंब ना हो, और रात्रि में जो लोग भोजन करना चाहते हैं वे भी विलंबित ना हो। और 8 बजे जैसा अपना कार्यक्रम समाप्त होता है मंत्र पाठ का, व्याख्या का, उसको वहां पर रोक दिया जाए, ये उत्तम रहेगा। जी जी, ऐसा ही सब बोल रहे हैं। फिर भी एक बार हम मतलब सभी ग्रुपों में डाल देंगे, है ना, तो जैसा सभी का होगा फिर उस हिसाब से निर्णय ले लेंगे इस पर। हाँ, ग्रुप में पोल कर देना, वोट देंगे जो उस हिसाब से काम करेंगे। जी भैया जी। हाँ, उसमें पर लिख देना कि व्याकरण, नहीं कुछ लोग सोचेंगे कि गंभीरता से उस तरह से अध्ययन करेंगे जैसे व्याकरण के आचार्य निर्माण करें, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिख देना कि इतनी व्याकरण के लिए तैयार कर देंगे कि वेद को मतलब
आसानी से समझ सके व्यक्ति? मैं तो सोच रहा हूँ हम वैदिक संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करें, तो ठीक है, जिनको सीखना होगा जुड़ जाएंगे। अब वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, हम देखेंगे जहाँ तक आगे बढ़ना होगा। हाँ, ये तो ठीक है, वैदिक संस्कृत को लिखना ही चाहिए, उसी पर हम लोगों का विशेष ध्यान है। चाहो तो सरल वैदिक संस्कृत कर दो, लोगों को लगे हम लोग बहुत सरलता से सबके लिए रखेंगे, और अष्टाध्यायी महाभाष्य नहीं पढ़ाएंगे, ये निश्चित है। अगर इसको कहीं से जैसा भी चाहो, मतलब सरल संस्कृत कहने से ही बहुत कुछ बात हो जाएगी, और कुछ प्रश्न आएंगे तो स्पष्ट कर दें कि हम लोग अष्टाध्यायी महाभाष्य नहीं पढ़ाने जा रहे, हम लोग व्यवहारिक सरल संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना? जी जी। मैं शुरू में, मैं अभी अपनी बात बता रहा हूँ। मैं शुरू में जो है, मेरे को संस्कृत नहीं आती थी, केवल स्कूल में पढ़ा हुआ था मैंने 8वीं तक। तो मुझको लगता था कि संस्कृत सीखना बहुत कठिन है, लेकिन मैंने यूट्यूब में एक आचार्य जी के वीडियो देखे, 2 वीडियो देखे बस, केवल 2 वीडियो। तो उनको देखने के पश्चात मुझको लगने लगा कि यार ये तो बहुत सरल है संस्कृत। उसमें जो है प्रारंभिक चीज़ें बताई गई थी संस्कृत की, जैसे तीता अंति सीता था मी वह महा, ऐसा भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत काल, ऐसी चीज़ें बताई गई। तो मेरे को आधा आधा मेरे को ऐसा लगने लगा कि संस्कृत बहुत सरल है और मैं आराम से सीख सकता हूँ। तो संस्कृत कोई कठिन भाषा नहीं है मेरे हिसाब से, सरल है, सीखा जा सकता है। इतना अवश्य करें कि कम से कम संस्कृत व्याकरण तो सबके पास हो ही, है ना? ये जो सरल संस्कृत व्याकरण अपनी है, इतना तो कम से कम हो ही, अधिकांश के पास तो है ही। और इसको दे दें कि ये छोटी सी पुस्तक आपके पास हो, और जिनके पास है जो इसको करना चाहते हैं, उनसे हमारा इतना निवेदन है कि इस पुस्तक को एक बार पढ़ लें, केवल समझ में आए ना आए उसकी चिंता ना करें, आप केवल एक कहानी उपन्यास की तरह उसे पढ़ जाएं। जो कुछ लिखा है एक बार आपने पढ़ लिया, फिर जो समझ में नहीं आएगा वो वहां पूछ लीजिएगा। तो जिनके पास पुस्तक है उसे एक बार पढ़ जाए, छोटी सी पुस्तक है, और जिनके पास नहीं है वो उसे मंगा लें। इतना कर लें तो सार्थक हो जाएगा कक्षा हमारी, लोग अपना उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। जी स्वामी जी। और किसी को कुछ इस विषय पर रखना हो तो रखें, या किसी अन्य विषय पर भी। अब हाँ, ये विषय मेरे विचार से अब लगभग पूरा हो गया है, तो क्यों भाई पुलकित, ये विषय पूरा हो गया है तो और भी देख सकते हैं कोई विषय हो, और इस पर कुछ चर्चा करनी तो कर लें। महत्वपूर्ण विषय है, इसको बीच में छोड़ेंगे भी नहीं। अगर जो भी बात करनी है, कोई कुछ कहना चाहे तो इस विषय पर अपनी बात रख दें। तो हाँ जी गुरु जी, मतलब मैं यही सोच रहा था कि इसमें जैसे क्रमबद्ध तरीके से एक एक विषय लेकर कि आज समास लिया, आज ये लिया, तो इस पे जिसके भी जैसे प्रश्न होंगे तो वो पूछ लेंगे, थोड़ा सा आप बता देंगे, और जैसा फिर प्रश्न हो वो पूछ लेंगे। मतलब उसी तरीके से ऐसा आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरीके से मतलब इसको थोड़ी अपनी कक्षा को डिजाइन कर लेंगे कि आज ये टॉपिक होगा, फिर अगले दिन ये होगा, ऐसे करके। या फिर एक ही टॉपिक आज इतना हुआ, अगला कल होगा, ऐसे मतलब इस तरीके से करें ना। क्योंकि अब यदि हमने मतलब एक यदि प्रश्न सत्र बना दिया तो फिर जैसे नए नए लोगों को हमको जोड़ना होगा तो उसमें फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि सबके पास तो उस पढ़े नहीं होंगे ना। तो हम जैसे हम लोगों को बोलेंगे कि आज समाज की वो है, तो वो सब जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद उनको बोल देंगे कि भाई ऐसे पुस्तक है, ये है, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, इस तरीके से। नहीं, ये तो ठीक बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो तो करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ये रविवार के प्रातः सत्र की तरह खुला सत्र नहीं होगा।
तो इतना कर सकते हैं। और कुछ बात हो तो बताएं। हाँ जी, इतना ही था, ये हो गई पूरी बात। हाँ, इस विषय में भी कोई कुछ कहना चाहे तो भी कह सकते हैं। पुलकी जी ने कहा कि एक प्रकार से बात पूरी हो गई है, तो ठीक है, फिर भी किसी के मन में कोई बात हो तो कह सकते हैं। और ये विषय पूरा होता है तो अन्य विषय पर भी बात की जा सकती है, ये भी समय है हमारे पास, तो ना, जिसको जो भी कहना हो बताएं। हाँ, एक सूचना मुझे अभी ध्यान आया, महत्वपूर्ण मुझे लगता है आपको कह दें। कानपुर विश्वविद्यालय से एक प्रयास चल रहा है कि इस तरह के कक्षाएं जो हम लोग कर रहे हैं, इसे कानपुर विश्वविद्यालय से संपर्क किया गया है। वहाँ के कुलपति भी हम लोगों के संपर्क में हैं। तो कुछ छोटे छोटे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से इस प्रकार से बनाने का प्रयास चल रहा है। मतलब ये कक्षाएं जो हम लोग करेंगे उसको विश्वविद्यालय में परीक्षा भी दे सकते हैं, उसका विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र हो जाएगा। और ये तो आप सब लोग समझते हैं कि इस तरह के जो छोटे छोटे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय चलाते हैं वो दूरस्थ शिक्षा जैसे ही होते हैं। इसके लिए कोई अलग से तो स्नातक परास्नातक का नहीं होगा, वो छोटे छोटे पाठ्यक्रम अलग से ये प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने कुछ अपना एक पाठ्यक्रम धर्म शिक्षा का बनाया भी है, वो हमको दिखाया गया, देखा हमने, तो मुझे लगा कि ये तो उन्होंने कुछ अधिक उलझा दिया है, इसमें तो कुछ बात उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो बात आई कि भाई कैसे क्या किया जाए, तो कुछ सुझाव हम लोगों ने भी दिए हैं और चल रहा है। हो सकता है कुछ समय में और इसमें कुछ अच्छा समाचार मिले, तो आप लोग तैयारी करते रहें और यूँ कहें कि अपने ही पाठ्यक्रम को एक प्रकार से लगभग वहां से मान्यता हो जाए, ये संभव है। तो अपना पाठ्यक्रम आप लोग तैयार करें, जैसा पुलकित जी कह रहे थे उसकी एक व्यवस्था बनाएं और वो पाठ्यक्रम बना करके हम विश्वविद्यालय को दे दें कि ये हमने व्यवस्था बनाई है, आपको चाहिए तो स्वीकार कर लें। ऐसा भी हो सकता है क्या, विचार करें। बोलिए। यह तो वही दोनों पे हो सकता है ना, एक तो ये संस्कृत वाला हो जाएगा यदि वो इस पे सर्टिफिकेट लग जाए। मतलब जैसे कई संस्थाएं हैं ना, वो अपना ही रिलीज करती हैं, लेकिन ये तो विश्वविद्यालय है, ये अपना करे तो और ज्यादा उसकी बहुत ज्यादा मान्यता हो जाएगी। तो यदि इसका कर दें और एक वेद की प्रारंभिक जानकारी ऐसा कुछ कर दें तो 2-3 कोर्स बन सकते हैं। ऐसा एक वेद का कर दें तो ऐसा मतलब कई सारे बन सकते हैं, यदि वो चाहें तो उनके ऊपर है। बाकी यदि वो चाहते हैं तो हम सभी प्रयास कर लेंगे, ये तो अच्छा रहेगा। हमारी कक्षा में जुड़ सकते हैं, उसके बाद आप परीक्षा दीजिए, आपको फिर यदि उसमें ठीक होता है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये मान लीजिए कि लगभग हो जाने की संभावना है। एक प्रतिशत मैं ईश्वर पर छोड़ता हूं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो बातचीत हो रही है, ये बहुत संभावना है कि ये हो जाएगा, क्योंकि इसको स्पॉन्सर भी हम ही लोग कर रहे हैं। हम ही लोग का समझ लीजिए पालीवाल प्रकाशन। पालीवाल प्रकाशन से तो हमारे सभी मित्र परिचित हैं, इसमें तो कुछ नई जानकारी है नहीं, सभी पुस्तकें हमारी पालीवाल प्रकाशन से है। तो ये कहते हैं कि एक प्रकार से पालीवाल प्रकाशन ही इसको स्पॉन्सर कर रहा है और हमसे ये कहा गया है कि ये पाठ्यक्रम हम लोग तैयार करें, जिसे कह रहे हो ना, कोर्स डिजाइन करें। तो हमने यही कहा कि हमने कुछ पुस्तकों में इस प्रकार के कुछ पाठ्यक्रम बना दिए हैं, तो अब ये हम नहीं कर पा रहे हैं। ये समझिए कि इसमें आप लोग सहयोग कर सकते हैं कि हमारी पुस्तकों में कुछ पाठ्यक्रम की छोटी मोटी रूपरेखा है, वो हम दे सकते हैं, बता सकते हैं, पुस्तकें मंगा सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी वगैरह करके उन प्रश्नों की दी जा सकती है, वो सब हो सकता है। और अपने स्तर पर कह सकते हैं इस समय विश्वविद्यालय से मान्य पाठ्यक्रम के लिए जो एक औपचारिक रूपरेखा पाठ्यक्रम की बनानी है, वो आप लोग अगर बनाकर दे सकें तो बहुत अच्छा है।
अब उसी में से वहां के जो लोग होंगे कुलपति जी या और उनके कुछ वरिष्ठ लोग तो थोड़ा बहुत हेर फेर करके उसको एक प्रकार से प्रारंभ करा देंगे, मान्यता दे देंगे, जो मान के चले कि ऐसा हमसे कहा गया है, पाठ्यक्रम बनाइए। तो हम आपसे कह दे रहे हैं कि उसको उस रूप में तैयार कर दीजिए जो लोग इस विषय के जानकार सक्षम है, और अच्छा रहेगा। तो हमने उनसे कहा हमारा विचार एक छोटा सा आया है कि वेद, संस्कृत व्याकरण, वैदिक इतिहास और पंचांग, मुझे लगता है ये 4 विषय महत्वपूर्ण हैं। तो इन चारों विषयों के छोटे छोटे पाठ्यक्रम हम लोग बना लें, सर्टिफिकेट कोर्स जिसे कहते हैं, एक प्रमाण पत्र मिल जाए, और इन चारों को मिलाकर एक बड़ा पाठ्यक्रम कर लें, उसको डिप्लोमा के रूप में कह सकते हैं। और हम लोग प्रयास करें आगे चल करके इन सबको मिलाकर एक वैदिक संस्कृत विषय के रूप में, हो सकता है हम स्नातक स्तर पर मान्यता दिला दें, हालांकि वो अभी थोड़ा बाद की बात है, लेकिन ये छोटे छोटे चारों पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र स्तर पर तो मान लीजिए कि हम लोग उसको सही से तैयार करके दे दें, तो ये मान के चलें कि लगभग हो ही जाएगा। मैंने कहा ना 99% तो आप मान के चलें हो ही जाएगा। 1% मैं ईश्वर पर छोड़ता हूं कि वो अधिकार परमेश्वर का है, जिसे हम कहते हैं गारंटी देने का अधिकार केवल ईश्वर का है, वो हम लोग नहीं कर सकते। जिस स्तर पर बातचीत चल रही है, आप 99% मानकर चलें कि वो हो ही जाएगा। तो मेरे विचार से ये 4 विषय हो गए, वेद, संस्कृत व्याकरण, वैदिक इतिहास और पंचांग। और यदि आप लोगों के मन में कोई 5वां विषय आता है तो वो भी कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि भाई इसमें ये 5वां और ले लिया जाए। ये 4 मेरे मन में आया तो हमने आपको बताया, तो इसको तैयार करें और सभी साथी इसमें सहयोग करें, पुलकित जी नेतृत्व करें, ये कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। ओम। गुरु जी, जैसे वेदायन है ना, जैसे आप वेद की कह रहे हैं, तो वेद के ऊपर मतलब वो कितना उसको मतलब कितना स्तर तक वो लेना जा रहे हैं ना, कि जैसे एक तो वेद की प्रारंभिक जानकारी हो गई, दूसरा यदि वो आप ये वेदायन को ही मान्यता प्राप्त कर दे है ना, कि वेदायन का एक सर्टिफिकेट जारी कर दे, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम पूरे वेद का तो इतना प्रचार नहीं कर सकते ना, लेकिन वेदायन है बहुत ऑथेंटिक और सारे जरूरी सूक्त और मंत्र उसमें आ चुके हैं है ना। तो उस दृष्टि से थोड़ा सा उनसे विचार विमर्श कीजिएगा। यदि वेदायन का ही हम सर्टिफिकेट जारी करने लग जाए ना, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, जो मान लें कि ये तो सुझाव हम लोगों की ओर से है ही, और इस पर तो वार्ता चल रही है, ऐसा मान सकते हैं। परंतु होता है ना, हर एक का एक अहम होता है, वो हमारी पुस्तक को जो का त्यों क्यों मान लें, उससे है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है लोगों के समझ। हर कोई उसमें कुछ अपना करना चाहता है, तो इस तरह कि हाँ भाई ये हमने किया, मतलब जो समझिए कि हम लोग जो तैयार करके देंगे वो एक तरह से उनको फीडबैक हमने दे दिया, वो उसी में थोड़ा बहुत झाड़ पोछ करके और ये कह करके कि हाँ साहब विश्वविद्यालय ने ये पाठ्यक्रम जारी किया है, ये होगा। पाठ्यक्रम तैयार करने में हो सकता है वो आपका नाम ना दे, हो सकता है कहीं कह भी दे कि इसमें इन्होंने सहयोग दिया है, और वो इस रूप में देंगे कि विश्वविद्यालय की विद्वत समिति ने, विश्वविद्यालय के विद्वानों ने ये पाठ्यक्रम तैयार किया है और इस तरह से करने जा रहे हैं, इसकी ये संभावना आप मानकर चले। तो जो का तो वेदायन लेना हम लोग बात तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा वेदायन जो का तो यदि वो न लें तो अलग से पाठ्यक्रम वो चाहते होंगे कि जैसे आपने कहा कि वेद के विषय में जानकारी, प्रारंभिक जानकारियां इस तरह की क्या है कैसे है, तो हमने उनसे कहा ये वेदार्थ प्रकाश ले लो। तो हमने ये कहा है कि वेदायन, वेदार्थ प्रकाश और ये वैदिक इतिहास, व्याकरण तो है ही, तो इन पुस्तकों में पर्याप्त सामग्री है हमारी, तो इन्हीं पुस्तकों से वो पाठ्यक्रम डिजाइन होना है मुख्य रूप से, जो मान है ना। और बाकी जैसे तुम लोगों के पास कुछ और अच्छी जानकारी है या तुम्हें पता है, पढ़ रहे हो कि उसको किस रूप में कैसे डिजाइन करके प्रस्तुत करना है, तो वो करना है। मतलब ये 4 पुस्तकें तुम्हारे पास हों, उनको देख सुन करके और उसको एक तरह से डिजाइन करो और
संभावना है। यही कह सकते हैं कि वो कहीं थोड़ा सा नाम उल्लेख कर दें कि हाँ भाई इसमें पुलकित जी का सहयोग रहा है तो अलग बात है, न करें तो उनकी विद्युत समिति के द्वारा वो जारी हो जाएगा। यही बहुत है कि विश्वविद्यालय हमारी बात को मान्यता दे, उसका प्रमाण पत्र दे, यही अपने आप में बहुत है। ठीक है ना? ओम। हाँ जी गुरु जी, जी पूरी बात समझ में आ गई। तो मैं मतलब यही सोच रहा हूँ फिर तो है ना, मतलब वो एक अलग अलग कोर्स तो नहीं करेंगे, एक वेद का वैदिक संस्कृति या मतलब ऐसे करके वेद का ही एक कोर्स लॉन्च करेंगे। एक वैदिक इतिहास अलग हो जाएगा, पुस्तकों को यदि वो मान्यता नहीं दे, मतलब संदर्भ दे देंगे कि ये पुस्तक हमारे संदर्भ, जो पुस्तक सूची होती है ना, संदर्भ पुस्तक सूची में और भी पुस्तकों को हो सकता है शामिल कर लें, एक आपकी पुस्तक का भी दे देंगे। तो ऐसा करके एक वेद का बना सकते हैं, क्योंकि हम उसमें ना वेदायन नहीं लिख के उसमें इन सूक्तों का ही नाम लिख देंगे। इसमें से भी जो मतलब इतनी बड़ी भी नहीं वो लेना चाहें तो इसमें से भी जो मुख्य सूक्त हैं उनको हम लिख देंगे और संदर्भ में आपकी पुस्तक आ जाएगा। यानी जो अर्थ मान्य होगा वो आपकी पुस्तक का मान्य होगा, धातुज अर्थ मान्य होगा, है ना। और जो वो उनका सूची, पुस्तक सूची भी बन जाएगी इस तरीके से। तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे कुछ दिन कक्षा के बाद सभी मिलकर अपने सुझाव देकर तो इसको तैयार कर सकते हैं, सभी एक साथ मिलकर। सबके पास पुस्तकें हैं, बाकी जो नहीं होगी तो गौरव जी उनको पीडीएफ भेज देंगे, और इसमें बड़ी बात है नहीं। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस पे कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब जो कहे कि हमसे कहा गया है कि इसका पाठ्यक्रम बनाकर दें, यूं समझो। अब उसके बाद वो कितना मानेंगे, क्या करेंगे, वो तो उन पर है। लेकिन इतना तो हुआ है कि स्पॉन्सर क्योंकि हम ही लोग एक तरह से कर रहे हैं, अपनी संस्था ही कर रही है, तो पूरी संभावना है। और उसमें क्या हेर फेर करके कैसे लेंगे, तुमने अच्छा सुझाव दिया। तो इन पुस्तकों को देख करके इसको आगे बढ़ाओ भाई, है ना। कुछ बनाओ, उनको प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बाद आगे देखते हैं कैसे क्या होगा। तो जैसे मैंने कहा, ये चारों अलग अलग छोटे छोटे लघु पाठ्यक्रम हो सकते हैं प्रमाण पत्र स्तर के। मतलब जो बातचीत उनसे हुई है उसके संदर्भ लेते हुए मैं कह रहा हूं, इन चारों विषय जो मैंने बताए, या कोई पांचवा विषय तुम लोग और तय कर लो, तो इन सभी विषयों के अलग अलग लघु पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र इस तरह के दे देंगे कि इन लघु पाठ्यक्रमों को करके उसको एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि इस विषय पर उन्होंने ये पाठ्यक्रम की परीक्षा दी, जो भी है। और वो हमारा एक विचार है कि इन सबको मिलाकर हम उससे कहें कि वैदिक संस्कृत एक अलग विषय के रूप में आप वो एक बड़ा कह सकते हैं, वो डिप्लोमा स्तर का या और डिग्री स्तर का कोई पाठ्यक्रम दे सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो ये लघु पाठ्यक्रम तो लगभग तय है, हमसे कहा गया है कि बना के दो और उसको किया जाए। तो वो हमने आपसे कह दिया है, आप बना देंगे तो लगभग मान के चलें कि हो सकता है। ठीक है, बाकी ईश्वर की इच्छा, हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं। वे कहते हैं भाई कर्म पर हमारा अधिकार है, शेष ईश्वर की इच्छा, जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक सुझाव है, इस पर कार्य करें आप लोग, और हो जाए तो फिर आगे बढ़ाएं। ओम। एक गुरु जी पांचवा ये भी जोड़ सकते हैं, यदि वो चाहते हैं इस विषय में ही काम करना, तो अपना प्राचीन भारतीय विज्ञान नाम से या फिर भारतीय विज्ञान नाम से भी एक दे सकते हैं। उसमें मतलब पूरे पूरे उसको है ना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ले लेंगे, जितने भी सभी ने इम्पोर्टेंट चीजें दी है, जैसे कुछ आर्यभट्ट जी ने दिए, कुछ भास्कराचार्य जी ने दिए, तो जो जो दिए उनका नाम और संदर्भ देकर तो उसको भी करना चाहें तो वो तैयार हो सकता है, मतलब उसको उसका सर्टिफिकेट या उसका कोर्स भी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, पांचवा विषय ये हो जाएगा। तो ये पांचों विषयों का पाठ्यक्रम बनाकर दे दो, और पांचों विषयों को मिलाकर डिप्लोमा या डिग्री कोर्स भी हो सकता है, ये मान कर चलो, उसकी भी थोड़ी संभावना है। मतलब अलग अलग छोटे छोटे तो हम मान के चल रहे हैं 99% हो ही जाएगा, और सबको मिलाकर डिप्लोमा या डिग्री स्तर का अगर हो जाए तो फिर क्या कहना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर कार्य करो, इसको तैयार करो। ओम। जी ठीक है गुरु जी। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुनकर अच्छा लगा कि अपन लोग विश्वविद्यालय स्तर पर जो है कार्य करने के लिए तत्पर। धन्यवाद।
हाँ भाई, बताएं आप लोग, और लोग भी अपने विचार रखें और इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। स्वामी जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस तरह का कार्य हम सभी लोगों के माध्यम से हो सकता है। पर इस पर मैं यही सोच रहा था कि उनसे इस पर राय भी लेना चाहिए कि आपको किस तरह से, मतलब हमारा अब हम आप लोगों ने तो ये प्रकाशित कर दिया सब, पर उनके लिए इसमें से क्या चाहिए? क्या वो जो हम प्रकाशित कर रहे हैं सेम यही देंगे कि वो उनके अनुसार देंगे, तो उसमें से वो क्या क्या लेकर वो प्रेजेंट करेंगे अन्य लोगों को? हमने बताया ना, उनकी किस्मत हमारी बात समझ गए कि इन्हीं चीजों को लेकर एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम बनाकर हम लोग उनको एक रूपरेखा देंगे, तो आधार यही होगा, सब कुछ यही होगा। उनकी जी ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया और समझा भी दिया। मुझे लगता है कि बात हो गई है कि इनको आधार मानते हुए एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाकर उनको दी जाएगी, और उसमें वो थोड़ा बहुत जो परिवर्तन करना चाहेंगे वो करके वो पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, और उसमें अपना शिक्षा प्रशिक्षा जो भी परीक्षा होनी होगी वो होती रहेगी। तो वो बात की स्पष्ट है कि आधार यही रहेगा, और एक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की ओर से लॉन्च होगा, यूं समझते। ठीक है ना? ओम। और किसी को कुछ बताना हो तो बताएं। ओम। जी स्वामी जी। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि ये 5 विषय हम लोगों के निश्चित हो गए। मेरे मन में था कि 5 विषय होने चाहिए, तो मैं चाह रहा था 5वां विषय क्या लिया जाए, तो पुलकित जी ने 5वां विषय बहुत अच्छा दे दिया कि प्राचीन भारतीय विज्ञान उसे कह सकते हैं। तो जिन जिन विषयों पर हमारे यहाँ विशेष रूप से कार्य हुआ है वो सभी विषय हम लोग उठा लें, और जिन लोगों ने भास्कराचार्य, आर्यभट्ट आदि ने कार्य किया है उन सबका संदर्भ दे करके और ये एक पाठ्यक्रम और अच्छा सा तैयार कर दिया जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये विषय लगभग पूर्ण होता है। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, अन्य कोई विषय हो तो ले सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक पाठ और समापन की ओर भी बढ़ सकते हैं, जैसा आपके समझ। स्वामी जी, ये प्रश्न बार बार उठता है मेरे मन में, लेकिन क्या मैं पूछूं? बोलिए बोलिए। स्वामी जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि युद्ध करो, तो उनके द्वारा युद्ध करना क्या अहिंसा कहा जाएगा या न्याय कहा जाएगा? देखिए, युद्ध करने को अहिंसा तो नहीं कहेंगे, स्पष्ट। आप जानते हैं किसी भी विषय पर हमारा मत स्पष्ट होता है, हम दाएं बाएं नहीं करते, हम भ्रमित नहीं करते। युद्ध को अहिंसा तो नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति में युद्ध अपरिहार्य हो गया था और कोई विकल्प नहीं था, युद्ध करना ही पड़ा। कुछ मनुष्यों ने कहा है कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है। युद्ध है तो बुराई ही, कभी कभी अनिवार्य हो जाता है, फिर इस बुराई को अपनाना पड़ता है तो बुराई। तो ये कहा गया है कि युद्ध आवश्यक बुराई है, कभी कभी ये अनिवार्य हो जाता है। तो अब इस पर यही कहा जा सकता है कि उस समय कृष्ण को ऐसा लगा कि अब युद्ध अनिवार्य हो गया है, कोई विकल्प नहीं बचा। संधि के बहुत से प्रयास हुए, कृष्ण ने स्वयं प्रयास किए, और जब उनके संधि के प्रयास असफल हो गए तो कृष्ण ने कहा, भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक मनुष्य के रूप में प्रयास ही कर सकता हूं, जितना संभव था मैंने प्रयास किया, और अब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो अब युद्ध ही एक विकल्प है, जो होगा दिखा जाएगा। तो फिर अंत में उस युद्ध को उन्हें अपनाना पड़ा, यही कह सकते हैं, है ना? तो
बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। ये प्रश्न अभी मेरे कुछ महीनों में बहुत दिमाग में घूम रहा था, एकदम पेंडुलम जैसा। और बहुत सारे विद्वानों से मेरी बात हुई, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। आपने एकदम सही बात रखी। हिंसा हिंसा है, अहिंसा अहिंसा है, युद्ध युद्ध है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अब किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रख भी सकते हैं, और नहीं हो तो फिर वेदाष्टक पाठ करके समापन की ओर बढ़ सकते हैं। पुलकित जी, सीताराम जी, जैसा आप चीज समझें, देखें, इसको आगे बढ़ाएं। ओम। जी, किस बात का? जी, पुलकित जी आप कुछ बोल रहे हैं ना, बोलिए। नहीं यार। हाँ, पुलकित जी कुछ कह रहे हैं क्या? सीताराम जी भी कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ जरा बताइए तो, क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, जब पुलकित जी ने बताया नेटवर्क समस्या है। नहीं, आप कुछ कह रहे थे, दोबारा पुनः कह दें, हम सुन लेंगे। नहीं नहीं, पुलकित जी बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है अब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम सुन रहे हैं, आप बताएं। मैं मंत्र पाठ कर चुका था, मेरे को नहीं पता था कि आवाज नहीं जा रही। ठीक है, मैं दोबारा से करता हूँ। ओम अग्नि पुरोहितम यजस्य देवं मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ओम समानी वह आकुति समान हृदयानि वा समानमस्तु मनो यथा वासु सहसति। ओम सांबेत प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आजहि बीते गिरनानो हव्यदाते निहोता सस्ति बहर्षि। ओम सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम अथर्वेद प्रथम मंत्र। ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पति बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम तनायम तत्स्विना कृतं वाम रसभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्त्रं शंसादये गविष्टौ सर्वान् तान् प्रयातापि भद्रे। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थः देवो व सविता पार्पयतु शिष्टताय कर्मणे आप्याय ध्वम् अघन्यः इंद्राय भागम् प्रजावतिः अनमीया अयक्षमा मावस्तेन ईशत्मा अदशंशो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्वात वहवि यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम। अति सुंदर पाठ किया आप लोगों ने। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई, महत्वपूर्ण निर्णय हुए कह सकते हैं। वैदिक व्याकरण पढ़ने की बात भी हम लोगों ने तय की। वैदिक व्याकरण भी साथ में हम लोग चलाएंगे, और
विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने का दायित्व भी पुलकित जी ने स्वीकार किया। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग पाठ करते हैं, जो संस्कृत व्याकरण करने जा रहे हैं, उसमें इस पाठ का प्रशिक्षण भी सम्मिलित कर ही लें तो पाठ और सब लोग अच्छा कर सकेंगे। शुद्ध उच्चारण तो कम से कम हमें सीखना ही चाहिए। शुद्ध उच्चारण और लयात्मक पाठ, इसको भी उसी व्याकरण वाली कक्षा में ही सम्मिलित कर लें तो ठीक रहेगा। तो अब इस सत्र का समापन करते हैं। सायंकालीन दैनिक कक्षा में सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।